आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही पावरफुल प्रोजेक्ट को समझने वाले हैं, जो सीखने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जो जवाबों से ज्यादा सवालों पर फोकस करती है। अक्सर यही लगता है ना, कि पढ़ाई का मतलब है इम्तिहान में सही जवाब लिख देना। पर क्या सच में सीखना यही है? सोचिए, जब हर वक्त सही होने का प्रेशर होता है तो क्या होता है? ये दबाव अक्सर हमें कुछ नया आजमाने से, यहाँ तक कि सवाल पूछने से भी रोक देता है। तो चलिए इसी नजरिए को थोड़ा बदल कर देखते हैं। जवाबों की दुनिया से निकलकर सवालों की दुनिया में कदम रखते हैं। यह एक ऐसी सोच है जो रटने पर नहीं बल्कि समझने और खोजने पर जोर देती है। और इसका सल्यूशन मिला एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट में, जिसका नाम था क्यूरियोसिटी जर्नल। है ना दिलचस्प? ये एक इतना आसान तरीका है जो सीखने को एकदम पर्सनल और मजेदार बना देता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी बेस्ड लर्निंग या कहिए जिज्ञासा आधारित शिक्षा आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां सीखने की पूरी गाड़ी सवालों से ही स्टार्ट होती है। यहाँ मकसद सही जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना सीखना है। और सबसे बड़ी बात, इससे गलतियों का डर मन से निकल जाता है। और पता है, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा टेक अवे क्या था? उस स्टूडेंट ने ये महसूस किया कि चाहे साइंस हो या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, हर चीज की जड़ में एक सवाल होता है, एक जिज्ञासा होती है। और सच पूछिए तो यही सीखने का असली इंजन है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस जर्नल को शुरू कैसे किया जाए? ये बहुत ही आसान है। इतना आसान कि कोई भी इसे आज से, अभी से अपनी आदत में शामिल कर सकता है। और देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी फैंसी या महंगी चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सादी सी नोटबुक, एक पेन या पेंसिल और हाँ, अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखने की आदत। बस इतना काफी है। इसका प्रोसेस भी एकदम सिंपल है। बस मन में जो भी सवाल आए उसे लिखना शुरू कर देना है, चाहे वो कितना भी छोटा या अजीब क्यों ना लगे। फिर कोशिश करनी है कि उन सवालों को स्कूल के टॉपिक से कैसे जोड़ा जा सकता है। और फिर हर हफ्ते ये देखना है कि सोच कैसे बदल रही है, कैसे सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। ये एक तरह से कभी ना खत्म होने वाली खोज है। तो ठीक है, जर्नल तो बना ली, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? ये सिर्फ सवाल इकट्ठा करने की एक एक्सरसाइज नहीं थी। इससे सोचने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा, एक गहरा बदलाव आया। ये बदलाव ना सवालों में साफ साफ दिखता है। मतलब शुरू में सवाल बड़े सीधे साधे थे, जैसे आसमान नीला क्यों है, इस टाइप के। पर जैसे जैसे वक्त बीता, सवाल और भी गहरे होते चले गए और वो अलग अलग आइडियाज को आपस में जोड़ने लगे। तो जो मुख्य बातें सामने आई वो बिल्कुल क्लियर थी। पहली बात, सीखना अब कोई बोझ नहीं रहा, बल्कि एक एडवेंचर, एक खोज बन गया था। और जब गलती करने का डर खत्म हो गया, तभी असली लर्निंग शुरू हुई और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स भी अपने आप दिलचस्प लगने लगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। ये दरअसल उन स्किल्स को डेवलप करने का एक तरीका है जो पूरी जिंदगी काम आती हैं। सोचिए, इस एक सिंपल सी आदत से कितनी सारी जरूरी स्किल्स डेवलप होती हैं। चीजों को गौर से देखना, सवाल करना और उसके पीछे का लॉजिक समझना, अपनी सोच पर रिफ्लेक्ट करना और सबसे जरूरी, अपने आइडियाज पर कॉन्फिडेंस रखना। ये ऐसी आदतें हैं जो किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब सवाल आता है कि ये सब काम कहाँ आता है? जवाब है, हर जगह। चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो, या रोज की जिंदगी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, या बस कुछ नया सीखने की एक इच्छा हो। इन सब की पहली सीढ़ी सवाल पूछने की यही काबिलियत है। और आखिर में उस स्टूडेंट का ये एक पावरफुल सा निष्कर्ष पूरी बात को समेट देता है कि सीखना सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है, ये अपनी जिज्ञासा को, अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखने के बारे में है। असली ताकत यही है। तो हमारी ये चर्चा तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन हो सकता है ये किसी के लिए एक नई शुरुआत हो। बस सोचने वाली बात यह है कि अगर आज कोई अपनी क्यूरियोसिटी जर्नल शुरू करता है तो उसका पहला सवाल क्या होगा?